परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम इस प्रकार से आराधना और स्तुति परमेश्वर की हम आज करने पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। आइए प्रियो, हम अपने सरों को झुकाएं महान पिता परमेश्वर के सामने में। हमारे जीवता परमेश्वर हमारे मध्य में हर एक से आज बोलने और बातचीत करने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस मधुर बेला के लिए। प्यारे खुदा प्रभु, आप हमारे भले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु हमको हर एक प्रभु बीमारियों से, हर एक परेशानियों से बचा के रखा और ये सुंदर समय दिया कि हम आपके सामने में प्रभु जी आज के इस आराधना के सेशन में प्रभु उपस्थित होते हैं। प्रभु हम जीवते पाए जाते हैं। प्रभु आपकी महाकरुणा का फल है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज हम में से हर एक से बोलना और बातचीत करना प्रभु। जब आपका वचन प्यारे खुदावन हमारे मध्य में आता है प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना को प्रभु आप आशीषित करना प्रभु जी। स्तुति को गाना और गीतों का गाना, स्तुति आराधना को करना प्यारे खुदावन प्रभु जी। गवाहियों के सेशन को प्यारे खुदावन प्रभु जी, पेटों को उठाना प्यारे खुदावन प्रभु जी। हर एक बात प्यारे खुदावन प्रभु आपके सामने में प्यारे प्रभु जी ओ सुगंधित भेंट के मानिंद होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपको चाहने योग्य होने पाए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्यारे खुदावन। आज हम में से हर एक से प्यारे खुदावन प्रभु जी, जैसे हमारे जरूरत है प्यारे खुदावन, वचन के द्वारा से प्रभु जी, हम में से हर एक से बोलना और बातचीत करना। और प्यारे खुदावन प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का अनुभव प्रभु आज करने पाए, ऐसा होने देना प्यारे प्रभु जी। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा और आदर देते प्यारे खुदावन, क्योंकि प्यारे प्रभु जी इस योग्य परमेश्वर केवल आप है प्यारे प्रभु जी। आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। आप जीवते परमेश्वर है प्यारे खुदावन प्रभु। आप सामर्थ्य परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। चंगाई को देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आशीषित करने वाले परमेश्वर है प्यारे खुदावन प्रभु जी। अपनी पनाह और आड़ में छुपा के रखने वाले परमेश्वर है प्यारे खुदावन प्रभु जी। हमको प्रभु अपने साथ लेकर चलने वाले परमेश्वर है प्यारे खुदावन प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस प्यारे खुदावन प्रभु जी सेशन को एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे मध्य में, और इस सेशन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। आप प्रभु इसका अगुवाई को करें प्यारे खुदावन प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी अभी तक एकत्रित हो गए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं प्यारे खुदावन, हर एक को प्रभु आप ब्लेस करना हमारी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुन दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, इस वक्त हम वचन में से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें मिलता है जो यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर 9 तक मैं पढ़ूंगा। जोशुआ चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के पश्चात यहोवा ने नून के पुत्र और मूसा के सेवक यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसलिए अब उठ, इन सब लोगों के साथ तू इस यरदन नदी को पार करके उस देश में प्रवेश कर जिसे मैं उन्हें अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। जैसा कि मैंने मूसा से कहा था, जिन जिन स्थान पर तुम पाँव रखोगे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। जंगल और लेबनोन से लेकर महानदी फरात तक, हित्तियों के सारे प्रदेश तथा सूर्यास्त की ओर महासागर तक की सारी भूमि तुम्हारी होगी। तेरे जीवन भर कोई भी मनुष्य तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ रहा, उसी प्रकार मैं तेरे साथ भी रहूँगा। न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, न त्यागूंगा। हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इन लोगों को तू ही उस देश का अधिकार दिलाएगा जिसको इन्हें देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी। तू केवल हियाव बांध और अत्यधिक दृढ़ हो। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था दी है उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार व्यवहार करने के लिए सावधान रहे। उनसे न दाहिने मुड़ना न बाएं, जिससे जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ सफलता प्राप्त करे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई सब बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? हियाव बांध और दृढ़ हो, न डर न हताश हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी तू जाए वहाँ वहाँ तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर इसको आशीषित करे। आइए प्रियो, हम इस वक्त आराधना स्तुति के सेशन में जाएंगे और मैं
हमारे मध्य में निवेदन करूंगा। आर्यन को हमारे मध्य में आके आराधना स्तुति में लीड करें। और जब हम अपने अपने घरों में इस वचन को सुनते हैं, इस आराधना स्तुति में हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उस बहन के साथ में हम आराधना स्तुति में हम सम्मिलित होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और आज के इस पवित्र दिन में हम सब यहाँ इस YouTube चैनल में के द्वारा एक चर्च के रूप में इकट्ठा हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रेज एंड वर्शिप आवर लॉर्ड नो मैटर इट इज़ in person in a church building or like this. We are here because we can and we are able to worship our Lord and Savior Jesus Christ, and together as one fellowship let's worship and praise him. So आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, इसीलिए so every day on the news channel we might be seeing that आज कोरोना से इतने मौत हो गए। We see different statistics, हम कई आंकड़ों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का दिन दिया है, ये मौका दिया, ये फैसिलिटी दी है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना कर सके। तो आइए मिल करके उसके भवन में, उसके पवित्र स्थान में एंटर करेंगे अपने प्रेज एंड अपने वर्शिप के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ। इस गीत के साथ हम अपनी आज की आराधना चालू करेंगे। मेरे साथ ताली बजाकर और सब मिलकर ये गाना गाएंगे। आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। कल के भरोसे
तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन, आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम और आप इस अच्छी सिचुएशन में हैं, बचाए गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और उसके वचन में लिखा है कि डू नॉट वरी बिकॉज ही इज देयर टू वरी फॉर अस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, इसलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Oh yes, nothing, 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 absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Our Lord God, Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Our Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Oh, oh, nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed.
nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for me. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for me. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Do you believe in church? Then sing it. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh yeah. I believe. I'll raise the banner. Whoa, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. Oh yes, my Redeemer. lives. My Redeemer, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. Hallelujah. Because our God is a living God, and that is why we need not worry. Because He worries for us, He looks after us, just जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखती है, उस प्रकार हमारा परमेश्वर हमें हर दम संभाल के रखता है, हमें काउंसिल करता है, हमें हर एक कदम पर लेकर चलता है, इसलिए वो आराधना और स्तुति के योग्य है। और आज के इन दिनों में जैसा हमारा समय चल रहा है, बाइबल के अनुसार जो हम साइंस को देख रहे हैं, there are famines somewhere, there is political unrest somewhere, and of course corona is there, and हर एक चीज़ एक ही बात को कहती है जो हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, that Lord's timing, Jesus is coming very soon, right? And as a church, it is our responsibility, two things, that is one, we wait patiently for our Lord to come, and second, in these end times, we raise our voices to the world and be a hope to the hopeless, right? So we have to reach out to the people, and this is a song where it's a shout out to welcome the kingdom of Jesus that we are awaiting as church. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. When Jesus entered Jerusalem, it's written in Mark chapter 11 verses 9 and 10. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. So let's raise our voices and sing praise and Hosanna to our Jesus. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored.
And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. To wills and who is and who's yet to come, who was and who is and who's yet to come, and who is and who's yet to come, was and who is and who's yet to come. Praise be to the God who is yet to come, and praise be to the kingdom that is yet to come. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. We praise you and we worship you, for your kingdom is about to come. And Lord, we sing this, we declare that your kingdom come. And we, your church, we wait patiently and we sing in these desert times, in these trial times, that you, Jesus, are the true Lord who is about to come for his church. Amen. Amen. Let's enter into a time of worship. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. I would request आप लोग जहाँ पे भी हैं, if it is possible, let's all stand as we enter into the Lord's most holy place in worship. एक आदर स्वरूप उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए हम उसके सन्मुख खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पे, ना उस आसमान में उसके जैसा कोई नहीं है. And he is worthy of praise and honor. He is worthy of the rightful place in our hearts. Hallelujah. Let's sing this song to Sakuni. Hallelujah, Lord. Your name is worthy to be praised and honored, Lord. Highly exalted. Holy, holy, holy Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं,
मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं Yes, Lord. We give you praise and honor due to your name, O Lord. And we sing, you are holy. You're worthy. No matter where I walk, you walk with me. You surround me and you uphold me in your hand. And I praise you and I worship you for that, O Lord. Thank you for that agape love with which you loved us. Hallelujah, Lord. अंधेरों में तू रोशनी है तू ही मंजिल तू रास्ता भी है तू है जहाना कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है हालेलुया 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 तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन तुमसा कोई नहीं Yes, Lord. तुमसा कहीं Yes, Lord. We praise you and we worship you, O Lord. We lift our hands because you are a great God. Let's read from Psalm 63, verses 2, 3, and 4. इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार
मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमेन। Amen. Yes, Lord. आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है प्रभु, जीवन से भी उत्तम आपकी करुणा है, आपका प्रेम महान है। And that's why today our hearts, we can open our hearts and sing praises to you, and we can worship you even in the midst of darkness. अंधेरों में भी हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकते हैं। हमारे ट्रायल्स में हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकते हैं। Because no matter where I look, I can see you in all my situations. I can see you go before me. I can see you surrounding me, O Lord. And that's why I can sing from my heart. तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना करूं दिल से। Yes, Father. Hallelujah. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Hallelujah. Thank you for surrounding me with your grace and your presence, O Lord God. No matter where I look, I see you all around me. Every time, in every step of the way. मेरे हर एक कदम पे I can see you. Hallelujah. जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Waymaker, miracle worker, promise keeper.
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, you're a way maker and a miracle worker. No matter where I am, which situation I am, you pull me out and make me stand on a higher ground. Hallelujah. No matter everyone who's listening today, we speak the Lord's word over your life, over our lives, that He is the God who makes the way. No matter what depression, no matter what sickness we are facing, no matter what chains we are in, He is the way maker. He makes it everything possible. Hallelujah. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. yes, Lord, we worship and we adore you because you're the way maker. You're the Savior who saves from all and who saves all. And you give your love and your salvation for free. And we praise you and we adore you, Lord, for that. Thank you, Lord. May this worship Father, we thank you. be acceptable in your sight. Yes, Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. We praise you and I worship you. In Jesus' most precious name, I submit this worship in your hands. Amen. Amen. आइए हम महान पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की आराधना स्तुति में। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित रहा मेरे प्रियो। हम अपने हृदय के गहराई से परमेश्वर को स्तुति और आराधना को किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी महान उपस्थिति के लिए। साथ में बहन अरीन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने उसको अधिकाई से अपनी सेवकाई के लिए यूज़ किया। और हमारी प्रार्थना है आने वाले दिनों में इसी प्रकार अधिकाई से परमेश्वर उनको अपनी सेवकाई के लिए और अधिकाई से यूज़ करे और परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर उनके साथ बनी रहे। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों का स्वागत करते हैं। इस प्रकार चर्च के अनाउंसमेंट इस सप्ताह की इस प्रकार से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर भला परमेश्वर हमारे लिए बना रहा। पिछले सप्ताह में हमारे लिए परमेश्वर ने हमको भला चंगा रखा। इस महामारी के दौर से हम सबों को बचाया, आशीषित किया। लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमको हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, इवन हमारे बाहर आने और जाने में। जबकि लॉकडाउन कई समय में हमारे लिए ढील रही तो हम लोग उसके बाद भी आ जा सके। परमेश्वर ने हर एक बातों में हमको आशीषित किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेयर पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम
इन कोरोना के दिनों में परमेश्वर ने हमको सबको आशीषित किया, और इसके लिए विशेष प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि इस समय के दौरान जब समस्या में से, कोरोना में से पूरा विश्व जूझ रहा है, हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने में उठाएं कि परमेश्वर इस महामारी से निजात को दे, परमेश्वर हर एक को बचाए और आशीषित करें। साथ ही में हम प्रार्थना करें हमारा देश के रिवाइवल के लिए, परमेश्वर रिवाइवल को भेजें, परमेश्वर आशीषित करें। हर एक बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं उसके अनुसार होने के लिए हम आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही में कलीसियाएँ जो सताई जाती है विभिन्न जगहों पे भारत में और भारत के देश के बाहर, परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोगों को आशीषित करें, उन विश्वासियों को दृढ़ मजबूत करें, परमेश्वर अपने सेवकों को मजबूत करें। इन परसिक्यूशन के समय में वो परमेश्वर के और करीबी आ सके, और जो लोग परसिक्यूट करते हैं वो लोग भी जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो सके, अंगीकार करने वाले हो सके। यही हमारी प्रार्थना है। इस सप्ताह के बर्थडे इस प्रकार से हैं। 23 तारीख को रीता आंटी का बर्थडे है, 27 तारीख को सिस्टर नीलिमा जयपाल का बर्थडे है। इसके अलावा भी किसी और का बर्थडे है या कोई एनिवर्सरीज़ हैं या कोई स्पेशल डेट हैं तो आप पास्टर को लिखित मैसेज के द्वारा या फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड्स में आ सके और आने वाले समय में आपको भी कलीसिया की ओर से बर्थडेज़ की और एनिवर्सरीज़ की शुभकामनाएं हो सके। ये समय होगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं या कलीसिया में ज्वाइन हुए हैं, हम सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। उसके बाद में ये समय होगा कि हम विशेष गवाही को सुनेंगे। आज हमारे मध्य में भाई राजेंद्र सिंह गवाही को देंगे। परमेश्वर की जो परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया है, परमेश्वर के बढ़ाई के लिए अपनी गवाही को वो देंगे। साथ ही में उसके बाद में ऑफरिंग का समय होगा और एक बार फिर अरीन एक गीत को प्रस्तुत करेगी और उस समय भेंटों को हम उठाएंगे। और आने वाले अभी इस सप्ताह में हम उस भेंटों को जो भी अपनी टाइट होती है या भेंट होती हैं हम अपने पास ही रखें, और जब हम कलीसिया में सम्मिलित होते हैं मेरे प्रियो तो हम एकत्रित करके वहाँ ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद में ये समय होगा कि हम विशेष सत्र जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए मेरे प्रियो हम सब ललाहित रहते हैं कि हम अपने परमेश्वर की जीवित कलाम को हम सुन सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके। आज फिर एक बार फिर हम इस वचन को सुनेंगे पास्टर एल.एफ. प्रभाकर के द्वारा से, और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे हमारे मध्य में ब्रदर रिचर्ड। मेरे प्रियो विशेष प्रार्थना निवेदन एक बार फिर हम अपने पासवान के लिए करें कि जबकि वो इन दिनों में उनको रेस्ट के लिए कहा गया है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की सेवकाई को निरंतर हमारे मध्य में करते हैं, रिकॉर्डिंग्स को करके, और वापस वो अपने इस समय को देकर हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा से जो मन्ना हमारे लिए रखी है वो लेके आते हैं। निश्चित तौर से मेरे प्रियो हमारा और आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे परमेश्वर के दास को प्रार्थना के निवेदनों में उठाएं और परमेश्वर उनको पूर्ण रीति से चंगाई को दे और परमेश्वर आने वाले समय में और अधिकाई से उनको यूज़ करने वाला हो सके। ये समय होगा, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में एक बार फिर अपने परमेश्वर के सामने हम अपने आप को उठाएं। मेरे प्रियो आइए मेरे प्रियो एक बार फिर हम अपने परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना को करेंगे। हम धन्यवाद देते प्यारे खुदावन प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर हम आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। स्पेशली प्यारे खुदावन प्रभु हम आपकी मध्य में प्यारे प्रभु आराधना स्तुति और आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। और प्रभु जी जो बेटे उठाई गई उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी स्पेशल प्रार्थना है प्रभु आज की इस दिन में, आज का वचन प्यारे खुदावन जब हमारे मध्य में आता है प्रभु, हम में से हर एक के हृदय प्रभु छिदने पाए, हर एक के द्वारा, हर एक के वचन के द्वारा प्रभु हर एक से प्रभु आज आप बोलने और बातचीत करने पाए प्यारे खुदावन। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। केवल इस योग्य परमेश्वर आप है प्यारे खुदावन प्रभु। आपकी महान उपस्थिति के लिए प्रभु, इस आराधना के समय के लिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, और तमाम प्यारे खुदावन इंतजामात के लिए प्रभु जी, गैजेट्स के लिए प्रभु, प्रॉपर प्यारे खुदावन कनेक्टिविटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्यारे प्रभु जी, और प्यारे खुदावन प्रभु जी हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने एफर्ट्स को दिया प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करें। सारी बातों में प्रभु आपको ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। हर एक सुनने वाले को इस वक्त आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन।
हर एक प्यारे प्रभु, हर एक की प्यारे प्रभु जी, सुनने वालों के प्यारे खुदावन आत्मिक कान प्रभु खुलने वाले हो सके प्रभु, स्थिरता बनाने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपका वचन प्यारे खुदावन हर एक के पास प्यारे खुदावन प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा पहुंचने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपको प्रार्थना में, सब कुछ आपको प्यारे खुदावन धन्यवाद देते सब बातों के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो हृदय से कबूल कीजिए। आमीन फिर आमीन। Praise the Lord. I am thankful to Lord Jesus Christ that He has done a wonderful work in my life. That's why I am to give my testimony. My testimony is about my sister. My sister, she lives in Lucknow. On 4th of June, my sister went to one city and she spent more than 24 hours in that city with one family. She was not aware that 2 members of that family, they are COVID positive. She came back to Lucknow next day, and after one day she got a call from one of my relatives that there are 4 members of that family, they are COVID positive. She was shocked and she called me, and even I was worried how we will handle this situation if something went wrong. Finally, we have decided we are God fearing, and we will pray to Lord Jesus Christ, please bring us out from this situation. And finally my sister has got her COVID-19 test report, and her report was negative. Praise the Lord, hallelujah, that God has protected my sister. She is fine now and she is doing well. Second incident took place few days back when my sister met with person, and her husband was COVID positive, and my sister was not aware that her husband was COVID positive, and after 2 days she came to know. And again, God has protected my sister. God has saved my sister. She is fine now. There is no health issue, and I am thankful to Pastor G and all church members that we pray for each other. That's why we are safe and protected. Amen. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज यहाँ आदर और महिमा हो तेरी तू ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आए तेरा राज यहाँ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा So greetings to you all in Jesus' name. और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर नमस्कार। We are delighted to connect with you again for another day. और एक और बार हम आपके साथ इस तरह से जुड़ रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। We trust that God will bless you today. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा। Open your hearts to hear the word of God. और अपने हृदयों को आप खोलें ताकि आप परमेश्वर से सुन सकें। Tell God, God, you speak to me. और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मुझसे बात करें। So we pray in the name of Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Speak to every heart today. आज हर एक हृदयों से आप बात करें। Let your word have free access into our lives. और आपका जो वचन है हमारे जीवन में कार्य करने Let पाए। it work like a two-edged sword. और वो दोधारी तलवार के समान कार्य करे। Work like a fire and a hammer. और आग के समान और हथौड़े के समान कार्य करे। And our lives will be transformed. और हमारे जीवन बदल जाए। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good. प्रभु भला है। And He's all the time good. और वो हर समय भला है। Today we know we are in a transition. और आज हम जानते हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाली एक परिस्थिति में हैं। We know this COVID-19 has completely changed our things. और हम ये जानते हैं कि कोविड-19 ने हमारी सारी परिस्थितियों को बदल के रख दिया है। COVID-19 has changed our life as well as our lifestyle. और कोविड-19 ने हमारे जीवन शैली को बदल It दिया has है। changed our jobs, our businesses. और उसने हमारे नौकरी और हमारे जो व्यवसाय हैं उनको बदल दिया This है। COVID-19 has changed our finances. और कोविड-19 ने हमारे जो फाइनेंसेस है उसको बदल दिया है। Our church gatherings. और हमारे चर्च में इकट्ठा होना, Ministries. और सेवकाइयाँ, Studies. और पढ़ाई लिखाई, Our shopping. हमारा जो हम जाके खरीदारी करते हैं, Traveling. और यात्रा करना, Our going out, coming in, everything is changed. और बाहर आना जाना सब कुछ बदल गया So we है। are in a transition because our lifestyle is changed. और इसलिए एक बदलाव हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन शैली बदल गई है। There was a time in the Bible. और बाइबल में एक ऐसा The समय था, Bible says in the first chapter of और Joshua, बाइबल बताती यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय में Moses died. मूसा की मृत्यु हो गई। And we know that Moses led the people of Israel for 40 years. और हम जानते हैं मूसा ने लोगों की अगुवाई 40 साल तक किया। So they were in a transition. और वो वहां पर एक बदलाव की परिस्थिति में And थे। in that situation, God chose Joshua. और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने यहोशू को चुना। And so Joshua did great things
for God. और यहोशू ने परमेश्वर के लिए महान कार्यों को किया। Today God has chosen you and me. और आज परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। God has protected us, our families from COVID-19. और परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को इस कोविड-19 से सुरक्षा दी है। Maybe some of you are affected by COVID-19, but now God has healed you and set you free. हो सकता है में से कुछ लोग कोविड-19 के कारण से संक्रमित हुए, लेकिन हम चंगाई को प्राप्त कर लिए हैं। Joshua could do great things for God. और यहोशू परमेश्वर के लिए महान कार्यों को करने Today पाया। we need to do great things for और God. आज आवश्यकता है कि हम भी परमेश्वर के लिए महान कार्य को करें। There were 6 lakhs of men among the Israelites. और इस्राएलियों में 6 लाख पुरुष थे, But God chose one Joshua. लेकिन परमेश्वर ने एक यहोशू को चुना। Today we know there are crores and billions of people. और आज हम जानते हैं करोड़ों अरबों लोग इस पृथ्वी पर But हैं। God has chosen you and me so that we can do something for और God. परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें। Today my sermon title is Do Something for Jesus. और आज मेरे संदेश का शीर्षक ये है कि कुछ हम यीशु मसीह के लिए करें। The Heavenly Father sacrificed His only Son Jesus for you and me. और स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया। Jesus sacrificed Himself and shed His last drop of blood. और यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन को दे दिया और अपने खून के आखिरी कतरे तक को बहा दिया। So we have to decide to do something for our और Lord. इसलिए हमें निर्णय लेना है कि हम अपने प्रभु के लिए कुछ करेंगे। Paul says the love of Christ constrains or compels me. और पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता And है। let the love of Christ constrain us, compel us to do something for Jesus in this और generation. मसीह का प्रेम हमें विवश करे कि इस पीढ़ी के अंदर में हम मसीह के लिए कुछ कर सके। Joshua did great things. और यहोशू ने महान कार्य किए। Daniel prophesied that we would do great things as well. और दानियल ने भी भविष्यवाणी करी कि हम भी महान कार्य को In करेंगे। Daniel 11 and verse 32, और दानियल की किताब 11वें अध्याय उसके 32वें it पद में says, "Those who do know their God shall be strong and carry out great exploits." और वहाँ पे लिखा है जो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांध के बड़े-बड़े कार्य करेंगे। You might have heard the scriptures reading from the book of Joshua chapter 1 verses 1 to 9. और आपने वचन को पढ़ते समय देखा होगा यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक कई बार पढ़ा So होगा। we are going to study some of those things from that passage. और उस पदों में से हम कुछ बातों का आज अध्ययन करेंगे। God wants to speak to you and me. और परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना The चाहता है। Holy Spirit wants to challenge us. और पवित्र आत्मा में चुनौती देता है। It's time that we get ready for that. और ये समय है कि हम इसके लिए तैयार हो जाएं। First thing I want to share with you is और पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ the वो ये है। second verse says in the first chapter of Joshua. और यहोशू की किताब पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है। God told Joshua, "Now therefore arise, go over this Jordan." और वहाँ पे लिखा है इसलिए अब तू उठ कमर बांध और यर्दन पार होकर उस देश को जा। Yes, the word arise. So I want to share with you, we have to arise on this day. और हमें आपको बताना चाहते हैं जो शब्द आया उठना, हमें आज के दिन उठना है। Wherever we are today, आज हम चाहे कहीं पे भी क्यों we ना have to arise. हमें उस स्थान पे उठ खड़े होना You है। know, Jesus told His disciples और हम in जानते हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा the Garden of और Gethsemane, गethसेमनी के बगीचे में Jesus asked them to watch and pray. यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करो, But then they were sleeping. लेकिन वो सो रहे थे। Jesus said, "Arise and pray." यीशु मसीह ने कहा कि जागो उठो और प्रार्थना करो। We read about it in in Luke chapter 22 verse 46. और हम लूका की किताब 22वें अध्याय उसके 46वें पद में इस घटना को पढ़ते So हैं। maybe you are sleeping today. हो सकता है कि आज आप निद्रा अवस्था में हैं Maybe spiritually sleeping. और आत्मिक रीति से आप सो रहे हैं। We know the 10 virgins, they were all sleeping. और हम जानते हैं 10 कुंवारियां सो रही We थी। know these 3 disciples whom Jesus took to the Garden of Gethsemane as well as the Mount of Transfiguration, they were sleeping. और हम जानते हैं इन शिष्यों को जिसको यीशु मसीह गethसेमनी के बगीचे में और उस रूपांतर के पहाड़ पे लेके गया वो भी सो रहे So थे। today so many believers are sleeping. और आज के दिन बहुत सारे विश्वासी सोते हुए अवस्था में हैं। So let us all arise. और इसलिए आइए हम सब उठ खड़े हो जाएं। And then it says also when we read about the prodigal son, और फिर वहाँ पे भी हम देखते उड़ाऊ पुत्र के विषय in में the 15th chapter of Luke
Luke's Gospel, और लूका की किताब 15वें अध्याय में when he came back to his senses, और जब वो अपने आपे में आया he says, I will arise and go to my और father, वो कहता है कि अब मैं जाऊंगा अपने पिता के and पास I will say, I have sinned against you and against the heaven, और पिता से कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया and I है am not worthy to be called your son. और मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Maybe you are still in sin today. हो सकता है आज भी आप पाप की अवस्था में So हैं arise from that situation. और इसलिए ऐसी परिस्थिति में से आप उठ खड़े हो Come to your heavenly और Father. अपने स्वर्गीय पिता के पास आ जाएं Come to Lord Jesus Christ, your Savior. और प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ तो उद्धार कर तो उसके पास आ जाएं Arise from your situation. और अपनी परिस्थितियों में से आप उठ खड़े हो So maybe you are not saved as yet, so get saved, arise. और हो सकता है आज दिन तक आप बचाए नहीं गए, आप उठ खड़े हो। And Jesus said, this son of mine was dead, but now he is alive. और यीशु मसीह कहता है कि देख कि मेरा पुत्र मर गया था लेकिन अब वो जीवित है। Maybe he was spiritually dead. हो सकता है कि आप आत्मिक रीति से मरे हुए हो। Jesus, when he was raising the dead people, यीशु मसीह जब मुर्दों को जिलाता he था was saying, arise, arise. और वो कहता था जाग उठो जाग उठो। So today we need to arise from our situation. और इसलिए हमें हमारी परिस्थितियों में से जाग उठना है। Okay, so what is your condition today? और आज आपकी परिस्थिति कैसी है? You know, in the 19th chapter of 1 Kings and verse 7, और आप देखिए पहला राज्य की किताब उसके 19वें अध्याय उसके 7वें पद में हम the देखते हैं angel Elijah was sleeping, और जो एलिया था वो सो रहा था and the angel came and made him wake up और वो वहाँ पे इस परमेश्वर का दूत आकर उसको उठाता है and tells him, arise and eat, and you have a long distance to cover. और वहाँ पे लिखा है कि उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। So today God is telling you, maybe arise because you have got a long journey in the ministries of God. और हो सकता है परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उठ खड़े हो क्योंकि हो सकता है सेवकाई के अंदर एक लंबी यात्रा को आपको करना है। Maybe you have a long life in your Christian walk. हो सकता है कि आपके मसीह जीवन यात्रा में एक लंबी आपको दौड़ना है। Maybe you have a marathon to run. हो सकता है एक बड़ी लंबी दौड़ है जो आपको करना है। And God wants to use you in that situation. और परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता God है। told Joshua, arise. और परमेश्वर ने यहोशू से कहा उठ खड़े हो। And Joshua was almost 80 years of age. और उस समय जो यहोशू है लगभग 80 साल की उम्र का था। And he arose and he walked for 30 years. और वो उठ खड़ा हुआ और 30 साल तक चलता रहा। And that walked means he was working for God for 30 years. और चलने का मतलब है 30 साल तक प्रभु के लिए कार्य करा। And he died when he was 110 years. और जब वो 110 वर्ष का हो गया तब उसकी मृत्यु हुई। So the first thing is we need to arise. और पहली बात ये है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में उठ खड़े होना Are you है। willing to arise today? और आज के आप तैयार हैं उठ खड़े होने के Or लिए? still you want to be in your own sleeping state? और नहीं तो आप अपनी वही उस निद्रा की अवस्था में रहना You चाहते still हैं want to continue in your sin? और आप लगातार अपने पाप की अवस्था में बने रहना चाहते हैं। But I want to tell you, arise today. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आप उठ खड़े हो Arise from your sleep. और अपनी नींद में से उठ खड़े हो, Arise from your deadness. अपनी मृत्यु अवस्था में से उठ खड़े हो। Even the Bible speaks about the church at Sardis. और बाइबल सरदीस की कलीसिया के विषय में They बताती had है a name of being alive, but they were dead. और वहाँ पे लिखा है तू कहता है तो तू जीवित तो कहलाया जाता है लेकिन तू मरा हुआ है। Today many churches are dead. और आज बहुत सारी कलीसिया मृत अवस्था में है Today many believers are spiritually dead. और बहुत सारे विश्वासी आत्मिक रीति से मृत अवस्था में है। Arise today. और आज उठ खड़े हो। Jesus told that girl of Jairus, damsel, arise. Talitha kumi. और यीशु मसीह उस याईर की पुत्री को कहता है कि उठ खड़ी हो तलीता कुमी। So today God is asking you to arise. और परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप उठ खड़े हो। The second thing that we read in that passage is, और दूसरी बात जो इन पदों में पढ़ते हैं, if you read Joshua chapter 1 verses 3 to 4, और अगर आप यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 3 से लेकर 4 पद and पढ़ें also the 6th verse, और साथ में 6ठे पद को भी पढ़ें, we read that God is telling Joshua to go and possess the land. और यहाँ पे आप देखने पाते हैं परमेश्वर यहोशू से कहता है कि जाके देश पर अधिकार कर ले। And also in the 6th verse he says, divide that land among the people of और Israel. 6ठे पद में वो कहता है कि तू उन लोगों के बीच में उसको बांट ले। Okay, so there are 2 jobs given to और Joshua. यहोशू को दो कार्य दिए गए He थे। has to possess the land, और पहली बात कि उस देश पर से अधिकार करना and है, then the second thing he had to divide the land to the people of Israel. और दूसरा कार्य उसको करना था कि इजराइल के जो गोत्र थे उसमें उस देश को बांट देना When था। we read 2 Peter chapter 1 and verse 10, और जब हम दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वें पद को पढ़ते the हैं, Bible says, therefore brethren, be
diligent to make your calling and your election sure, then you will not stumble. और वहाँ पे लिखा है कि अपनी बुलाहट को तुम अच्छे से जानो और समझ लो ताकि तुम ठोकर न खाओ। So know your calling. और इसलिए अपनी बुलाहट को आप जान लें। Why did Jesus buy you with his precious blood? और क्यों यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू से आपको खरीदा? When there are millions of people, why you are saved? और जब लाखों करोड़ों लोग हैं, क्यों आप भी उस उद्धार के अनुभव को When चखें? millions of people are there, why are you hearing this message? और जब करोड़ों लाखों लोग हैं, लेकिन फिर आप ही क्यों इस संदेश को सुन रहे Because हैं? there is a calling upon your life. क्योंकि आपके जीवन पर एक बुलाहट है God has chosen you. और परमेश्वर ने आपको चुना है। Because God has a plan and a purpose. क्योंकि परमेश्वर के पास एक उद्देश्य और योजना है। You know there are a lot of positions that we have in Christ Jesus. और हम जानते हैं यीशु मसीह में हमारे पास कई अधिकार कई स्तर दिए गए 1 हैं। Peter 2 and verse 9 और says पहला पत्रस 2:9 में बाइबल कहती that we है are the chosen generation. और वहाँ पे लिखा है हम चुना हुआ वंश We है are the royal priesthood. और हम राजपदधारी हैं And we are also kings and priests. और हम राजा हैं और याजक हैं And याजक हैं also we are the holy nation. और पवित्र जाति हैं And God's own people. और परमेश्वर की निज प्रजा We हैं are ambassadors of Christ. और हम मसीह के राजदूत We हैं are the salt of the earth. और हम इस पृथ्वी के नमक We हैं are the light of the world. और इस संसार की ज्योति So है God has given all these positions to you and to me. और परमेश्वर ने ये सारी जो स्तर हैं और जो ओहदे हैं परमेश्वर ने हमें दिए हैं So be diligent to make your election and calling sure. और इसलिए आपका जो चुना जाना और आपके ऊपर पे जो बुलाहट है आप उसकी सुनिश्चित हो जाएं। Joshua understood what God's calling was upon his life. और यहोशू इस बात को समझ नहीं पाया कि उसके जीवन पे परमेश्वर की बुलाहट क्या है। Today there are hundreds and thousands of believers. They are confused about their calling. और आज हजारों लाखों ऐसे विश्वासी हैं जो गड़बड़ी में उन्हें समझ भी नहीं आता कि उनकी बुलाहट क्या है। Sure, they go to church on Sundays. हाँ वो रविवार को चर्च तो जाते They हैं pray to God. और वो परमेश्वर से प्रार्थना They करते give हैं offerings and tithes. और वो भेंटों को देते हैं दसवांश देते हैं But then they don't know what is the purpose of their lives. लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। But the Bible is very clear that God has a plan and a purpose for every one of our lives. लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि हम में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना और उद्देश्य है। Rick Warren wrote the very famous book Purpose Driven Life. और रिक वॉरेन ने एक बहुत प्रख्यात किताब को लिखा पर्पस ड्रिवन लाइफ। So let us know our purpose. और इसलिए हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें Let us know the calling of God upon our lives. और परमेश्वर की बुलाहट को हमारे जीवन पर हम पहचानें Let us be used in the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए And जाएं। then the third point I want to bring to your और notice. तीसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ It says in the first chapter and the 5th verse. और वो पहले अध्याय 5वें पद यहोशू में देखते It हैं says, no man shall be able to stand before you all the days of your life. और वहाँ पे लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। Yes, that means you have the victory. और इसका मतलब है आपके पास जय है। It doesn't say some of the days of your life. और वहाँ पे ये नहीं लिखा तेरे जीवन के कुछ दिनों में। I already told you Joshua was 80 years of age. तो मैं आपको बताया कि यहोशू 80 साल का हो चुका Means he था was an old man. और इसका मतलब है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति But था। then we know God is telling him that no man will be able to stand against you. और फिर भी परमेश्वर से कहता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे विरुद्ध में खड़ा न रह सकेगा। And that too for all the days of his life. और वो भी उसके जीवन के सारे बचे हुए दिनों So में। know the victory is yours. और इस बात को जाने कि जय आपकी है। We know the Bible speaks about victories. और हम जानते हैं बाइबल कई जय के विषय में बातों को Bible बताती does है। not speak about defeats. और बाइबल असफलता और हार के विषय में नहीं Sure, बताती we है। can be defeated because of our sins and transgressions. और हाँ हमारे पापों और अपराधों के कारण असफलता हमारे हाथ लग But सकती then the है। Bible is clear that God wants to lead us always in a triumphant procession. लेकिन बाइबल ये स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम जय के उत्सव में लिए चलें। Bible says that we are more than और conquerors. बाइबल कहती है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of God will raise a standard against him. और बाइबल ये भी कहती है जब शत्रु मानव की इतनी चढ़ाई करता है तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है। Sure, God knew what is going to happen to और Joshua. परमेश्वर जानता था यहोशू के साथ क्या होगा। Joshua had a flooded river Jordan to be crossed. और यहोशू के सामने एक बाढ़ से भरी हुई यरदन नदी थी जिसे उसे पार करके जाना था। And he had a very strong fort of
Jericho to be broken. और उसके सम्मुख में यरीहो की मजबूत दीवारें थी, कीले थी, जिसको से तोड़ना था जय प्राप्त Sure, करने he के had लिए। a man by name Achan who is going to cheat him. और हाँ, उसके सम्मुख में एक कान नाम का व्यक्ति भी था जो उसे धोखा देने वाला था। And there was Gibeonites who came and deceived him. और वहाँ पे गिबोनी भी थे जो आकर उसे धोखा दिए। And he had the 31 kings to be defeated. और उसको 32 राजाओं का सामना करना था हराने के लिए। And so, but God is telling him, you will be victorious. लेकिन परमेश्वर से कहता है कि तू जयवंत होगा। God knows what is ahead of your life. और परमेश्वर जानता है आपके आगे जीवन में क्या बातें What are घटेंगी the persecutions you are going to face? और किस तरह के सतावों का आप सामना करेंगे What are the oppositions you are going to face? और किस तरह का विरोध का सामना आप करेंगे परमेश्वर जानता है। You know, if you read Romans chapter 8 and verse 35, और अगर आप रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 35वें पद को पढ़े तो I can say the different things it says. You may face tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword. और मैं वहाँ पे कह सकता हूँ क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, You can face all these things. आप इन सब चीजों का सामना कर सकते Even when हैं। we continue to the 38th and the 39th verses, और यहाँ तक कि हम 48 और 39 पद में भी it जाते says you may face death, life, angels, principalities, powers, things present, things to come, height, depth, any other created thing. और वहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि, कोई भी बात हम सामना कर सकते हैं। Okay, it says that none of those things will separate us from the love of Christ. और वहाँ पे लिखा है कोई भी ये बात है मैं मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर Even सकती। in 2 Corinthians 12 and verse 10, Paul says, और दूसरा कुरिन्थियों 12:10 में पौलुस कहता है, infirmities, reproaches, needs, persecution and distresses. और वहाँ पे इस रीति से लिखा है कि इस तरह की निर्बलताएं, निंदाएं, दरिद्रता, उपद्रव, संकटों में प्रसन्न हो रहता है वो। So, but then let us know that we are victorious. लेकिन इस बात को हम जाने कि हम जयवंत हैं। So, cheer up my brother, my sister, और इससे मेरे भाई और बहनों आप खुश हो जाएं that victory belongs to you. कि जय आपकी है। And there are so many promises in the scriptures. और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं वचन में दी The गई Bible है। says in 2 Kings chapter 6 and verse 16, और बाइबल कहती दूसरा राजा 6:16 में there was a big army that was sent by Assyrian king to capture Elisha, the prophet, in the 2 Kings 6th chapter. और दूसरा राजा की किताब उसके 6ठे अध्याय में देखते हैं कि आराम की एक बड़ी सेना आई एलीशा को बंदी बनाने के लिए। And the servant of Elisha, his name was Gehazi. और जो एलीशा का जो दास था, सेवक था गेहाजी। And he said, Master, there is a big army that has come against और वो us. कहता है स्वामी देख एक बड़ी सेना हमारे विरुद्ध में चढ़ाई चढ़ रही है। Elisha told him, we have got a greater army than them. और एलीशा से कहता है कि हमारे पास उससे बड़ी सेना है। And so Elisha prayed to God, God, open the eyes of my servant. और एलीशा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे सेवक की आंखों को खोल दे। And God opened the eyes of his servant. और परमेश्वर ने उसके सेवक की आंखों को खोल दिया। And he saw that the mountain was full of fiery chariots and horses. और वहाँ पे देखते हैं कि घोड़े और रथों समेत वहाँ पे अग्नि में घोड़े और रथ वहाँ पहाड़ों पे घेरे हुए हैं And great numbers. और बड़ी संख्या में है। So victory is yours. और इसलिए जय आपकी है। And so do not be afraid. और इसलिए आप भय ना खाएं। So first thing is, let us arise from our situation. और पहली बात है कि अपनी परिस्थिति में से उठ खड़े हो। The second thing is, let us know the calling and the election in our lives. और दूसरी बात है कि हम अपने जीवन में जो बुलाहट है और हमारे चुने जाने की बात उसे हम जान लें Know your calling. और अपनी बुलाहट को जान लें। Third thing is, know that you are victorious. और तीसरी बात आप जान लें कि आप जयवंत होंगे। Jesus has not chosen you to be defeated. यीशु मसीह ने आपको हारने के लिए नहीं चुना है। God has not chosen you or called you to be defeated. और परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप असफल हो जाएं। Jesus came to destroy the works of Satan. यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नाश And करने the आया। Bible says that the God of peace will crush Satan
very shortly under your feet. और बाइबल का परमेश्वर इस रीति से लिखा, शांति का परमेश्वर है, बहुत जल्द जो है इस शैतान को आपके एड़ी तले कुचल The देगा। Bible says that we have overcome the evil one. और बाइबल कहती है कि हमने उस बुराई के ऊपर पे जय प्राप्त The की है। Bible says that it is our faith that overcomes the enemy. और बाइबल कहती है हमारा विश्वास है जो हमें हमारे शत्रुओं पे जय दिलाता And the है। 41st chapter of Isaiah 13th verse says, और यशायाह की किताब 41वां अध्याय 13वें पद में बाइबल कहती even है, if you search for your enemies, you will not find them. और वो कहता है कि अगर तुम अपने शत्रुओं को भी ढूंढोगे लेकिन फिर भी नहीं पाओगे। God has made us weapons in his hands. और परमेश्वर ने हमें अपने उसके हाथों में हथियार And बनाया even the है। Bible says, no weapon formed against you shall prosper. और ये भी बाइबल कहती है कि तुम्हारे विरुद्ध में रचा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। And then the fourth thing I want to bring to your notice, और चौथी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता Joshua chapter 1 verse 5, the latter part says, हूँ, यहोशू की किताब पहला अध्याय 5वें पद के अंतिम भाग में बाइबल कहती है, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. और वहाँ पे लिखा है जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। And even 9th verse, God says, the Lord your God is with you wherever you go. The latter part of 9th verse. और 9वें पद के अंतिम भाग में लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग So रहेगा। know that the Lord is with you. और इस बात को जान ले कि परमेश्वर आपके You साथ are है, not alone. आप अकेले नहीं हैं। Jesus said, behold, I am with you all the days until the end of this age. यीशु मसीह ने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। Many times when you are in problems, you कई बार जब आप समस्या में होते हैं are not able to see that God is with us. हम इस बात को नहीं देखने पाते कि परमेश्वर हमारे साथ है। That's why Jesus uses the words, behold, see that I am with you. और इसलिए यीशु मसीह वहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल करता है, देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Mark chapter 16 and verse 20 says, और मरकुस उसका 16वें अध्याय 20वें पद में बाइबल कहती है, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाहर निकलकर हर जगह मसीह के नाम से प्रचार करने लगे और प्रभु उनके साथ और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा से पुष्टि करता था। Amen. So God is with you. और परमेश्वर आपके साथ है। You know the name of Jesus is Emmanuel. और आप जानते हैं यीशु मसीह का नाम है इमैनुअल। That means God is with us. इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे So साथ है। God is with you wherever you go. और इससे जहाँ कहीं पे भी आप जाते हैं परमेश्वर आपके साथ You है। are preaching the gospel in a very difficult area. हो सकता है आप कठिन क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार Maybe करें। you are alone. हो सकता है आप अकेले I हो। want to tell you, God is with you. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ है। God is always with us. और परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। So many times we may leave God, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर अलग but होते हैं, God will never leave us. लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं He छोड़ता है। says, I will neither leave you nor forsake you. और वो कहता है ना तुम्हें मैं कभी अकेला छोड़ूंगा या ना छोड़ूंगा। He is with us. We have to see that God is with us all the और time. हमें इस बात को जान लेना है, देखना है कि परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है। You might have heard lots and lots of testimonies of how God's presence has blessed people. और हम बहुत सारी ऐसी गवाहियों को देखा है, सुना है कि किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को आशीष When की है। people are going through all different problems, और जब- God's presence was supernaturally present with them. और जब लोग विभिन्न समस्याओं में से होकर गुजर रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति अलौकिक रीति से उनके साथ थी। When Stephen was being stoned to death, he could see that the heavens open and see Jesus standing for him. और जब स्टीफन उसको पत्थरवाह करके उसे मारा जा रहा था, तब वहाँ पे वो देख नहीं पाया, स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ देखा उसने। When Peter was in the prison, God sent an angel and delivered him. और जब पतरस जेल खाने में था, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर जेल खाने में से उसे छुड़ाया। And so God is with you. और परमेश्वर आपके साथ है। God is with you wherever you are. जहाँ कहीं पे भी आप हैं, परमेश्वर आपके साथ है। Even you are thrown into the prison because you are serving Jesus. और अगर आप जेल खाने में डाल दिए गए इस कारण से क्योंकि आपने मसीह की सेवा कर रहे हैं, Maybe you are beaten up and persecuted हो सकता है कि आपको मारा पीटा गया, आपको प्रताड़ित किया गया, because you preached the gospel. क्योंकि आपने मसीह का सुसमाचार प्रचार किया है। Maybe all the people who were with you, they left you. हो सकता है जितने भी लोग आपके साथ थे वो आपको छोड़ गए। But I want to tell you that God is with you in that लेकिन situation. मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। The Father is with you. Jesus is with
with you and the Holy Spirit is with you. और पिता आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपके साथ है। Never think that you are alone. कभी भी ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। That's why Jesus said, I will not leave you as an orphan, but I will send you another comforter. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं एक सहायक को भेजूंगा। And He sent the Holy Spirit for us. और उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। And then the fifth thing I want to share with you. और पांचवी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, Today's title is We Have to Do Something for Jesus. और आज का शीर्षक है मैं कुछ यीशु मसीह के लिए करना है। So when we are going to do something for Jesus, जब हम कुछ कार्य को यीशु मसीह के we लिए have करेंगे, to understand that we have to arise from our और situation. हमें इस बात को समझना है कि हमें हमारी परिस्थिति में से उठ खड़े होना The है। second thing, we have to know our calling under election. और दूसरी बात, हमें अपनी बुलाहट और चुने जाने को ध्यान लेना In है। other words, we have to know our inheritance and our purpose. और दूसरे शब्दों में हमें हमारी मिरास और हमारे उद्देश्य को जानना है। Third thing, we have to know that we are victorious. और तीसरी बात, हमें जानना है कि हम जयवंत हैं। The fourth thing is we have to know that the presence of God is with us. और चौथी बात, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। And the fifth thing is, और पांचवी बात, it says in the 6th verse, और छठे पद में कहता and है, also 7th verse and the 9th verse, और सातवें पद में भी और 9वें पद में भी हम देखते हैं। be strong and be of good courage. और वहाँ पे लिखा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जाओ। So we have to be strong and courageous. और हमें हियाव बांध कर दृढ़ हो जाना My है। brothers and my sisters, मेरे भाई और मेरे बहनों, things are not going to be good for you. हो सकता है परिस्थितियां आपके लिए अच्छी ना हो। Jesus prophesied already that we will face a persecution. और यीशु मसीह ने पहले से इस बात को बतला दिया था कि हम कठिन समयों का सामना करेंगे। But then we know that God is with us. लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। Because of that we can be strong and और इस courageous. कारण से हम हियाव बांध सकते हैं और दृढ़ हो सकते There is हैं। no need for us to be afraid. और कोई आवश्यकता नहीं हमारे लिए कि हम भय खाएं। Jesus said, यीशु मसीह ने do कहा, not be afraid of those who will kill your bodies. और उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीरों को घात करते हैं। If they kill us, it is so good that we will be in heaven. और अगर वो हमारी हत्या कर दे तो और अच्छी बात है, हम स्वर्ग में मिलेंगे। You know, it is easy to die for Jesus. और बड़ा आसान है मसीह के लिए मर जाना। And then it is not easy. It is difficult to live for Jesus. लेकिन यीशु मसीह के लिए जीवन जीना कठिन है। So let us know that we have to be strong. और इसलिए हम इस बात को जान लें कि हमें मजबूत होना We है should not be discouraged. और हमें निराश नहीं होना है। See, God is telling Joshua again and again, be strong and courageous. और परमेश्वर बार-बार यहोशू को कहता है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। Because we human beings get discouraged like that. क्योंकि हम जो मनुष्य लोग हैं, हमारे अंदर में ऐसा कि हम कई बार निराशाओं में एक दिन ऐसे ही चले जाते हैं। Small things discourage us. छोटी-छोटी बातें हमें निराश कर देती हैं। Small disappointments, they discourage us. और दूसरे छोटी-छोटी जो बातें जिससे हम निराश हुए, हताश हो जाते हैं। God knew that Joshua had to fight with 31 kings. और परमेश्वर जानता था यहोशू को 31 राजाओं से लड़ाई को लड़ना है। God knew that he has to cross the flooded Jordan. और परमेश्वर ये भी जानता था कि यहोशू को बाढ़ से भरी हुई जो यरदन नदी उसको पार करना होगा। So Joshua, when you are standing before that flooded Jordan, और यहोशू जब उस बाढ़ आई हुई यरदन नदी के सम्मुख में खड़ा be था, strong and courageous. और हियाव बांधे और दृढ़ हो जाए। When you see that Jericho's fort is not broken, और जब आप देखते यरीहो के जो मोटी किले की दीवारें नहीं टूट रही है and you cannot break them, और आप उसे तोड़ नहीं सकते, be strong and courageous. हियाव बांधे और दृढ़ हो जाए। And we know that God gave them such victories. और हम जानते हैं परमेश्वर उन्हें ऐसी जय दिलाता गया। He was always strong and courageous. और वो हमेशा हियाव बांध के दृढ़ होता रहा। We know how Jordan, they could cross Jordan. और हम सब जानते हैं किस रीति से यरदन नदी को पार करके निकले। We know how Jericho's fort was broken as they were singing praise and worship unto the Lord. और हम इस बात को भी जानते हैं किस रीति से यरीहो की दीवारें गिर गई जब वो परमेश्वर की स्तुति गान करे, उसके चारों तरफ घेरा In the बांधा। 10th chapter of Joshua, when they were fighting against the 5 kings of Amorites, और यहोशू 10वें अध्याय में जब वो 5 अमोरी राजाओं से लड़ाई को लड़ the रहे Bible थे, says God stopped the sun and the moon और बाइबल कहती है परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को अपनी अपनी जगहों पे रोक दिया for almost 12 hours और लगभग 12 घंटे so के that they लिए, can defeat that the armies. ताकि वो उन सेनाओं को हरा सके। This has been proved even by NASA. और ये जो प्रमाणित नासा के द्वारा से भी किया गया। Okay, so what I want to share with you is God can perform such great wonders and miracles for you. और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से
अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपके लिए करेगा। You need to be only strong and courageous. आपको सिर्फ इतना करना है कि हियाव बांधना और दृढ़ हो जाना है। None of these things should shake you. और कोई भी ऐसी बातें और परिस्थितियां आपको हिला के न रखने David पाए। again and again says, I shall not be moved. और दाऊद बार बार कहता है कि मेरा मन कच्चा नहीं होगा। In 15th chapter of Psalm, और भजन संहिता 15वें अध्याय में and in different Psalms he says और that. विभिन्न जो वचनों में वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर में हियाव So बांधूंगा। today we need to know that we will not be moved by our situation. और इसलिए हम इस बात को जान ले कि हम परिस्थितियों को देख के हमारा मन कच्चा ना We हो। have to be strong in COVID-19 situation. और कोविड-19 की परिस्थिति में मजबूत और बलवंत You होना have है। lost your job, be strong. और हो सकता है आपने अपनी नौकरी खो दिया, हियाव बांधे। You have lost your business, be strong. हो सकता है अपने व्यवसाय को खो दिया, हियाव बांधे। You may be a village pastor, so you lost your finances, be हो strong. सकता है कि आप गांव में पासवानी सेवकाई कर रहे हैं, आपको आर्थिक बातों में तंगी है, लेकिन आप हियाव बांधे। Maybe because of the persecution, you have lost your church building, be हो strong. सकता है सताव के कारण आपका जो कलीसिया भवन आप खो चुके हैं, लेकिन आप हियाव बांधे। Maybe some of your dear ones are lost because of different things. हो सकता है कि आपने अपने कुछ प्रियजनों को किस कारण से खो दिया हो, But be strong and courageous. लेकिन हियाव बांधे और दृढ़ हो जाएं। And then the sixth thing I want to bring to your notice. और छठी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता If we हूँ, read the 7th and the 8th verses, और जब हम 7वें और 8वें पद को पढ़ते it हैं, says, observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you to. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. और यहाँ पे हम देखते इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Okay, so this is the importance. You have to know the importance of the word of God. और यहाँ पर हम देखते हैं आपको समझना है, जानना होगा परमेश्वर के वचन का महत्व। You have to hear the word of God. और आपको परमेश्वर का वचन सुनना होगा। You have to read the word of God. और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। You have to study the word of और God. आपको परमेश्वर का वचन अध्ययन करना होगा। You have to memorize the word of और God. आपको परमेश्वर का वचन याद करना You होगा। have to meditate upon the word of और God. आपको परमेश्वर के वचन में मनन करना है। The Bible says, I have written the wondrous things of my law, but they consider it something as alien. और यहाँ बाइबल कहती है कि मैं अपनी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैंने वहाँ पे उनको बताते हैं, लेकिन उन्हें उसको अनजाने हो गए। Hosea chapter 8 and verse 12. और होशे की किताब 8वें अध्याय उसके 12वें पद में हम So पढ़ते हैं। we need to know the word of God. और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को You know, समझें। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you are mistaken तुम गलत हो because you neither know the scriptures nor the power of God. कि ना तो तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो ना परमेश्वर के सामर्थ को। So today we need to know the word of God. और इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। The first century church was so powerful. और प्रथम शताब्दी की कलीसिया इतनी सामर्थ्य थी, They were always वो victorious. हमेशा जयवंत थे। They could do great and mighty things for और God परमेश्वर के लिए महान सामर्थ्य कार्य को करने पाए, because they knew the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते They थे were full of scriptures. और वो वचन से भरे हुए थे। Sure, they were ordinary people. और हाँ, वो साधारण लोग थे, Maybe even uneducated. हो सकता है अशिक्षित हो। You know, in every preaching of Peter, we can read that he was preaching the word of God. और वहाँ पे हम देखते हैं पतरस के हर एक प्रचार में कि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था। And we know Stephen was full of scriptures. और हम देखते हैं स्तिफनुस वचन से भरा हुआ था। We know when Philip met with that Ethiopian minister, he could preach to him from the word of और God. हम देखते हैं फिलिप्पुस के विषय में जब वो कुछ देश मंत्री के पास जाता है तो परमेश्वर के वचन में सिखाने पाता है। We know that Paul was a great Bible और scholar. आप जानते हैं जो पौलुस है बाइबल का बड़ा ज्ञानी व्यक्ति So था। we need to know the word of और God. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना और जानना है। You need to know the word of और आपको God. चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को जानें Read the word. और वचन पढ़ें। You know,
recently we met with one IRS officer. और हाल ही में हम एक IRS ऑफिसर से मिले He was the chief commissioner of income tax. और वो इनकम टैक्स में एक चीफ कमिश्नर हैं And he says every year he reads 10 times, 12 times the scriptures, the word of God, the Bible. और वो कहते हैं साल भर में वो 10 बार या 12 बार बाइबल को पूरा पढ़ते हैं Though he is such a busy man. और इतना व्यस्त व्यक्ति होने के I बावजूद was hearing another pastor, he says within every 2 or 3 months I read the entire Bible, cover to cover. और एक और पास्टर को मैं सुन रहा था वो कहते हैं हर एक 2 या 3 महीने में पूरी बाइबल को पढ़ लेता हूँ पहले पृष्ठ से लेके अंतिम पृष्ठ So तक we need to study and know the word of और God. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना उसका अध्ययन करना Let है us meditate upon God's word. और हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें Even the first Psalm chapter 1 verse 2 says that blessed are they who delight in the law of the Lord and meditate upon it day and night. और यहाँ पे भी हम देखते हैं भजन संहिता पहले अध्याय उसके दूसरे और तीसरे पद में परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता So let रहता us है meditate upon और God's हम word. परमेश्वर के वचन पे मनन करें You know, even the first chapter of Revelation verse 3 says, और आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय तीसरे पद blessed are those who hear. और धन्य है वे जो इस बातों को सुनते हैं Blessed is he who reads. और धन्य है वे जो इसे पढ़ते हैं So let us hear, read, study, meditate, memorize. और इसलिए हम इसे सुने पढ़ें अध्ययन करें याद करें Then only we will be able to great and mighty things. तभी हम परमेश्वर के लिए महान सामर्थी कार्यों को करेंगे Because God is careful to fulfill His word. क्योंकि परमेश्वर बड़ा सावधान है अपने वचन को पूरा करने के And the लिए Bible says, the heaven and the earth will pass away, but my words shall not pass away. और बाइबल ये कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा 138th Psalm verse 2 says, the second part, God has magnified His word more than His name. और वचन संहिता 148 उसके दूसरे पद के अंतिम भाग में लिखा है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया So है when you are preaching the word, इसलिए जब आप वचन प्रचार करते हैं God will do signs and wonders, miracles to confirm that word. और परमेश्वर चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को करेगा उस वचन की पुष्टि में God will magnify His word. और परमेश्वर अपने वचन को महान बनाएगा Our job is just to share and preach the word of God. और हमारा कार्य इतना है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करें दूसरों के साथ बांटें God will do the miracles and wonders. और परमेश्वर अद्भुत कार्यों और चिन्ह चमत्कार को God करेगा did miracles and wonders for Joshua. और परमेश्वर ने यहोशू के लिए अद्भुत कार्यों को किया Four priests carrying the ark of the covenant, when they touched the waters of, when their feet touched the waters of Jordan, Jordan was parted. और 4 याजक जो वाचा के संदूक को लेके चल रहे थे जब उनके कदम उस यरदन नदी को छुए तब यरदन नदी 2 भाग में बढ़ गई When the people were praising the Lord, then we know the Jericho's 4 walls were broken और down. हम जानते हैं जब लोगों ने ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करी यरीहो की दीवार गिर गई Okay, so let us know the word of God. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को जानें And then the last thing I want to bring to your notice is और अंतिम बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ that is possess. और वो है कि उस पे कब्जा कर लेना We have to possess our inheritance. और हमें हमारी मीरास पर कब्जा करना है If you read Joshua chapter 12 and verse 7, और अगर आप यहोशू की किताब 12वां अध्याय उसके 7वें पद को पढ़े it तो says, and these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel conquered on the side of the Jordan on the west, from Baal Gad in the valley of Lebanon as far as Mount Halak, and the ascent to Seir, which Joshua gave to the tribes of Israel as a possession according to their divisions. और यरदन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हलाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था Yes, so we read
as we saw, the plan and the purpose of God for Joshua was, और हम देखते हैं परमेश्वर की जो योजना और उद्देश्य थी यहोशू के लिए वो ये थी, in the second point we studied that, और दूसरे बिंदु में हमने उसका अध्ययन that he किया had to possess that land, कि उसे उस देश पे कब्जा करना and है, then he had to divide that land among the 12 tribes of और Israel. फिर उसे इजराइल के 12 गोत्रों में उन्हें बांटना था। We read about the distribution or dividing the land to the people of Israel from chapter 14 verse 1 to 19th chapter. और हम देखते हैं ये जो भूमि का विभाजन होता है वो यहोशू की किताब 14वें अध्याय पहले पद से लेकर 19वें अध्याय तक हम देखने पाते Means हैं। what we see is Joshua could fulfill the plan and the purpose of God in his life. और हम इस बात को देखने पाते हैं कि अपने जीवन काल में यहोशू ने परमेश्वर के उस उद्देश्य और योजना को पूरा किया। If you read Acts chapter 13 verse 22, और अगर आप प्रेरितों के काम की किताब 13वां अध्याय 22वां पद पढ़े when तो God chose David, और जब परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया and then God told about David, he will do all my will. और जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, And in the 36th verse of 13th chapter of Acts, और प्रेरितों के काम की किताब उसका 13वें अध्याय उसके 26वें पद में बाइबल कहती है 36th verse, और 36वें पद में बाइबल कहती है for David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep. और वहाँ पे लिखा दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। Okay, so David was chosen to fulfill the will of और God, दाऊद का चुनाव हुआ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, and the Bible says that David fulfilled the will of God in his generation. और आप देखते हैं दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। Joshua was called to take the people of Israel into the land of Canaan and possess that land and distribute among the people of और Israel. यहोशू को बुलाया गया था कि वो कनान देश के ऊपर पे अधिकार करे, कब्जा करे और इजरायली गोत्रों में उस देश को बांट दे। And we see that Joshua completed that purpose of और God. हम जानते हैं यहोशू ने परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा किया। Today God has chosen you and me और आज परमेश्वर ने मुझे और आपको with चुना a है plan and a purpose. और एक उद्देश्य और एक योजना के So तहत, we need to possess that purpose of God. और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को प्राप्त कर You लें। know, Paul could say, I have fought a good fight. और पौलुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा I है have finished my race. और मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया And I है, have kept my faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। And we do not know how many years more God will give to us. और हमें नहीं पता और आगे कितने साल हमारा जीवन रहेगा। God gave Joshua 30 years more. परमेश्वर ने यहोशू को 30 और वर्ष दिए And God gave David almost 40 years to rule. और परमेश्वर ने दाऊद को 40 वर्ष दिए राज्य करने के लिए। And we know that God gave about 30 to 35 years to Saul or Paul. और हम देखते हैं शाऊल या पौलुस को परमेश्वर ने 30 और 35 वर्ष They दिए all completed God's plan and purpose for their lives. और उन सब ने परमेश्वर के उद्देश्य और जो कुछ भी उसके जीवन की योजनाएं थी परमेश्वर ने रखी थी उसको पूरा किया। Are we doing the will of God? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं? Are we fulfilling the plan and the purpose of God? क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को पूरा कर रहे Or हैं? we are just doing our own will and plans? और क्या हम अपने ही इच्छाओं में हैं? Maybe we are doing our own organizations, plans and purposes. हो सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य और योजना को हम पूरा करने में लगे। So wherever we are today, इससे आज हम जहाँ कहीं पे भी हैं, let us come back to God. हम परमेश्वर के पास लौट आए। Let us be diligent to make our calling and our election sure. और बड़े ईमानदारी के साथ हमारे जो बुलाहट है और हमारे जो चुन लेने वाली बात है हम उस पर ध्यान लगाएं। Because Jesus said, you did not choose me, but I have chosen you. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना So है that you can bring forth fruits and that fruits would remain. ताकि तुम जाकर फल लाओ तुम्हारा फल बना रहे। So how is our life today? और आज हमारा जीवन कैसा है? Jesus died for us. यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। What are we going to do for Jesus? हम यीशु मसीह के लिए क्या करेंगे? Jesus asked you and me, अगर यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछे I died for you, what you will do for me? मैं तुम्हारे लिए मर गया तुम मेरे लिए क्या The करोगे? Moravian revival started because of that. और मोरेवियन जो रिवाइवल है जागृति इसी कारण से आरंभ हुई। There was a young man who heard this
This word, you saw these words. और एक जवान व्यक्ति था जिसने इन वचनों को लिखा हुआ देखा। And he says, Jesus saying, I have died for you, what you will do for me? यीशु मसीह वहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे लिए मर गया, तुम मेरे लिए क्या He was करोगे? actually a prince of that area. और वो इस क्षेत्र का राजकुमार था। But then he committed his life to Jesus. और उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ And में दे he दिया। was instrumental in bringing that Moravian revival. और उस मोरेवियन जो जागृति को लेकर आने में वो एक बहुत सहायक व्यक्ति हुआ। Some of you may know that Moravian revival, when it started, there was a prayer that started and it went on for 100 years. और आपको याद होगा कि मोरेवियन जो जागृति थी वो एक प्रार्थना के साथ सभा के साथ आरंभ हुई और वो जो प्रार्थना सभा थी लगभग 100 साल तक चली। They continuously prayed and prayed and prayed and prayed for 100 years. और वे लगातार 100 वर्षों तक प्रार्थना करते रहे। And that Moravian revival brought about great preachers like John Wesley, Charles Finney, and all those C.H. Spurgeon, all those great preachers. और ये जो मोरेवियन जागृति थी इसमें से कई महान प्रचारक हुए जैसे चार्ल्स वेस्ली और स्पर्जन जैसे बड़े प्रचारक हुए। Today we are in a transition. और आज हम एक बदलाव की स्थिति We में। don't know what is going to happen. हमें नहीं पता क्या होगा। This COVID-19 has changed our lifestyle. और इस कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली को In बदल this दिया। situation, we need to do something for Jesus. और ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ यीशु मसीह के लिए करना है। How can we do something for Him? और कैसे हम कुछ उसके लिए करें? Joshua could do something for और God, यहोशू कुछ परमेश्वर के लिए करने पाया and he could do great things. और वो महान कार्य को किया। And we also have the same promises. और यही प्रतिज्ञा हमारे So साथ may है। God help every one और of us. परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता So करे। I just want to repeat what I shared with you, the 7 points. और वो 7 बिंदु मैं आपके साथ फिर से दोहराना चाहता हूँ। Okay, the first thing is arise. और पहली बात है उठ खड़े हो। Wherever you are, arise. जहाँ कहीं पे भी आप हो उठ खड़े हो। Then you know that you have a plan. God has a plan and a purpose. और फिर आप उस बात को जाने परमेश्वर के पास आपके लिए योजना और उद्देश्य है। Know that you are victorious. और जाने कि आप जयवंत हैं। Know that the Lord is with you. और इस बात को जाने परमेश्वर आपके साथ है। Be strong and courageous. कि आप बांधे और दृढ़ हो जाएं। Know the word of God परमेश्वर के वचन को जाने and fulfill the plan of God. और परमेश्वर की योजना को आप पूरा करें। Means possess the land. और इसका मतलब है कि उस देश पे अधिकार Let करें। us possess our land. और हम अपने देश पे अधिकार Let करें। us possess the cities और हम नगरों पे अधिकार करें so that they will all worship Jesus. ताकि वो सब यीशु मसीह की आराधना करने पाए। Let every knee bow. और हर एक घुट न टिके Let every tongue confess और हर एक जुबान अंगीकार that करे Jesus Christ is the Lord. कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we are so grateful to you. पिता हम आपके बहुत आभारी You हैं have chosen me and chosen us. और आपने मुझे और हमें चुना है। Help us, Lord, हमारी सहायता to करें fulfill your plan and your purpose. आपकी योजना उद्देश्य पूरा करने के लिए। Wherever we have failed, और जहाँ कहीं भी हम असफल Lord, हुए help us to arise from that और situation. प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम उस परिस्थिति में से पार हो Let जाएं us not be fallen down in that situation. और हम उसी परिस्थिति में खत्म ना हो And जाएं then let us arise लेकिन हम उठ खड़े हों and do the ministry that God has kept for और us. उन सेवकाइयों को करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी In the है। mighty name of Jesus, यीशु मसीह के सामर्थ्य help नाम में everyone to be strong and courageous. हम में से हर एक जन की आप सहायता करिए कि मजबूत और बलवंत हो Lord, we जाएं know that many people are discouraged. और हम जानते हैं प्रभु बहुत सारे लोग हताश हैं। In the name of Jesus, let all of them be encouraged today. यीशु मसीह के नाम में हर एक जन आशावंत हो जाए Lord, your presence engulf them today. और प्रभु आपकी उपस्थिति हर एक जन को ढांप ले The power in your word be released in their lives today. और आपके वचन की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे Let everyone know their calling and election. और हर एक जन अपनी बुलाहट और चुने जाने को जान ले Let everyone have the gifts and the power of the Holy Spirit. और हर एक जन के पास पवित्र आत्मा के सामर्थ और पवित्र आत्मा के वरदान हो Help every one of us to fulfill your plan and your purpose. और हम में से हर एक जन की आप सहायता करें कि आपके उद्देश्य और योजना को हम पूरा करें। We thank and praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं स्तुति करते हैं Give us a strong desire और हमारे अंदर में एक बड़ी इच्छा दीजिए to do something for Jesus, कि यीशु मसीह के लिए हम कुछ करें so that on the day of resurrection ताकि उस पुनरुत्थान के दिन में we can tell Jesus हम यीशु मसीह से कहने पाए what we have done for you. कि हमने उसके लिए क्या किया And we can hear from Jesus, और हम यीशु मसीह से सुन सकें well done, good and faithful servant. और वो कहने पाए धन्य विश्वास योग्य दास। Thank you so much, Lord. धन्यवाद प्रभु Your name alone be glorified. और आपका नाम महिमा पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं Everyone say और हर एक जन कहे Amen. आमीन और फिर आमीन। May the grace of Lord Jesus Christ, the love of Heavenly Father, and the fellowship and anointing and the power of the Holy Spirit be upon you all to fulfill
fulfill the plan and the purposes of God in your lives. Amen और आमेन. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें. हमारा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीषित किया होगा. आज की इस आराधना सर्विस के द्वारा आशीषित किया होगा. प्रभु आपको लगातार आशीष देता रहे. आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें. परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो. आमेन. थैंक यू.